हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप जैसे जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो काफ़ी लंबा है। तो जिन लोगों के अभी तक क्वेश्चंस का आंसर नहीं हुआ है वो कहीं ना जाए, अपने टर्म का वेट करें। अभी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अगर आप इस क्विज को जीत जाते हैं तो आपको ऑरिकल रीडिंग मिलेगा विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। और इसमें जो भी आपके आंसर हैं डिटेल तरीके से आंसर किए जा सकते हैं। तो जिन्होंने भी अपने क्वेश्चन सिंगल यस और नो क्वेश्चन रखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और जीतें। देर इज नो चार्ज टू पार्टिसिपेट, एब्सोल्युटली फ्री, एवरी वन कैन पार्टिसिपेट। However, there are only 3 rules which you need to follow. Number one, there will be 4 rounds in our quiz. That means each round will have one question. What you have to do is answer quickly. We follow fastest finger first. So the person who gives the correct answer first wins that round. Also make sure that your answer is complete. There are no spelling mistakes etc, because this is an open competition. सो जिन्होंने अगर पूरा नाम दिया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है तो उनको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, even though they are after you. So make sure that in the first instance itself you give the right answer, clear answer, correct answer, no spelling mistake and detailed answer, and you should be the quickest of all of the contestants. The first person to give correct and complete answer wins. तो मैंने इसके क्विज के रूल्स सारे बता दिए हैं और अब हम क्विज शुरू करते हैं। आपके सामने हम पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी। ऑलराइट, अब आपके सामने हम ये पहला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। 1832 Polish constitution was abolished and replaced by Russian constitution. Name the Tsar who ordered this move. 1832 में पोलैंड, जिसको हम पॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पोलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है ये रशिया के राजा ने किया होगा, तो उनको राजा को हम जार बोलते हैं। तो किस जार ने ये इम्प्लीमेंट किया, उसका जार का पूरा नाम बताना है। जीतने के लिए आपको पूरा नाम बताना है दोस्तों। जिस सीक्वेंस में आपके आंसर्स आएंगे हम उसी सीक्वेंस में आपके आंसर्स को डिस्प्ले भी करेंगे। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे ही डिस्प्ले करेंगे। सो दे विल बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। सबको दिखेगा कि किसने सबसे पहले आंसर दिया है और किसने उसके बाद दिया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। इन द ईयर 1832 Polish constitution was abolished and replaced by Russian constitution. Name the Tsar who ordered this move. 1832 में पोलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। तो वो रशियन जार का नाम बताना है जिसने ये कारनामा किया। जैसे कि मैंने बोला है कि कंपटीशन कैन बी वेरी क्लोज, तो जितना आपका डिटेल आंसर रहेगा, कंप्लीट रहेगा, जितना सही रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, पहला आंसर आया है सनिका का। Seneca says the Russian Emperor Nicholas the First. तो सनिका essentially Nicholas the First ही होना चाहिए ना, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है रशियन किंग। सो वी विल टेक दिस एज Nicholas the First. Sejal says Nicholas. And Kritigya Kumari says Nicholas the Second. आप सबके आंसर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे ही डिस्प्ले कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी आपके सामने है। प्लीज टेक एक्स्ट्रा 1 सेकेंड टू गिव कंप्लीट रिस्पॉन्स, बिकॉज जीतने वाले को मिलेगा ऑरिकल रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री वर्थ 400 रुपीज, ए बिग रिवॉर्ड फॉर द विनर। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर ओपन करेंगे। अगर किसी और को भी इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो दिस इज अ टाइम। सेजल सेज निकोलस द फर्स्ट। ओके, सेजल ने अपना आंसर चेंज किया है। उन्होंने पहले निकोलस कहा था, अब उन्होंने निकोलस द फर्स्ट कहा है।
ऑलराइट, अब काफी समय दिया है हमने। लीफ ने कहा है निकोलस द फर्स्ट। ओके लीफ, आपका भी आंसर स्क्रीन पे है, आपका नाम स्क्रीन पे है। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर आया था सनिका का। ठीक है सेजल, आपने अभी उसको एम्परर निकोलस फर्स्ट कर दिया है। ओके सो सबसे पहले आंसर आया था सनिका का। सनिका ने कहा था निकोलस द फर्स्ट। हम चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं, और सबने सिमिलर आंसर दिए हैं, तो जिसने सबसे कंप्लीट आंसर दिया होगा वही जीतेगा। अब हम आंसर डिस्प्ले करने जा रहे हैं। सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है। इनका नाम है निकोलस पावलोविच रोमानोव द फर्स्ट, इनका ये पूरा नाम है। हालांकि किसी ने भी ये नाम नहीं दिया है, तो इसकी वजह से निकोलस द फर्स्ट कहा है सनिका ने। तो सनिका सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया है, तो सनिका आप इस राउंड को जीतती हैं। फर्स्ट राउंड में सनिका विजयी हुई। ग्रेट जॉब सनिका। तो चांदनी सैनी, आपका आंसर सही नहीं है। आपने कहा है एलेक्सीय सर्गेई, ये आंसर सही नहीं है। निकोलस द फर्स्ट इज द राइट आंसर। पूरा नाम है निकोलस पावलोविच रोमानोव द फर्स्ट, एंड सनिका इज द विनर इन राउंड 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दूसरा राउंड। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर काफी पैरामीटर्स होते हैं, डेट होता है, कंट्री होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन सबको आपको देख के ध्यान से आंसर देना है। टेक 1 सेकेंड एक्स्ट्रा, बट आपका आंसर जितना कंप्लीट हो, आपका चांस जीतने का बढ़ जाता है। ऑल राइट, हियर कम्स द क्वेश्चन। इन द ईयर 1863 which US president signs National Currency Act establishes single national US currency? 1863 में वो यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नेशनल करेंसी एक्ट पे साइन किए, अलाउ किया करेंसी एक्ट को, और उसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सिंगल करेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया? आज की डेट में यूएस में डॉलर है, तो ये 1863 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इस चेंज को, इस बदलाव को लाने के लिए कौन से प्रेसिडेंट जिम्मेदार हैं, उनका नाम बताना है आपको। 1863 which US president signs the National Currency Act? Very simple question. Yes, fairy tale, आपका आंसर काफी देर से आया है। Now fairy tale, look at this question. 1863 which US president signs National Currency Act establishes US dollar as single currency nationwide across US? सनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है। सनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है और उन्होंने कहा है इब्राहिम लिंकन। सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है, इब्राहिम लिंकन। सेजल also says इब्राहिम लिंकन। सेजल, आपका नाम स्क्रीन पे है, आपने आंसर दिया है इब्राहिम लिंकन। Leaf also says Abraham Lincoln. Well, no Sanika, this is not the way. आपका जो आपने पहले आंसर दिया है वही कंसिडर किया जाएगा। 16 प्रेसिडेंट नहीं हमें चाहिए, हमें उनका बायोडाटा नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सिर्फ, और लेकिन उनका अगर पूरा डिटेल नाम है आपके पास तो वो दे सकती हैं आप। कृतज्ञा कुमारी सेज इब्राहिम लिंकन। तो जिस सीक्वेंस में आपके आंसर आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हम जैसे आपको पता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को हम क्रेडिट देते हैं, और सीमा ने कहा है इब्राहिम लिंकन। फेरी टेल ऑल्सो सेज इब्राहिम लिंकन। सबसे पहले आंसर आया था सनिका का, तो अब हम सनिका का नाम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है। चेक करेंगे वेदर दिस आंसर इज राइट, योर आंसर इज राइट और नॉट। बिल्कुल सही जवाब सनिका, इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन साइंस द नेशनल करेंसी एक्ट इन 1863, and since that day we have US dollar as common currency across United States of America, just like we have Indian rupees across India.
सो इब्राहिम लिंकन साइन दैट एक्ट, उनकी वजह से यूएस डॉलर को स्टैंडर्डाइज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा ट्रिकी हो सकता है दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रू फेडरलिज्म चलता है, मतलब कि जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं दे ऑपरेट लाइक इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो लिंकन ने ये जो एक्ट बनाया था, इससे पहले हर स्टेट की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी वहाँ पे, और देयर वाज फ्रीडम गिवन। हाउएवर लिंकन इम्पोज्ड यूएस डॉलर्स एज कॉमन करेंसी अक्रॉस द स्टेट। सो ये एक चेंज लेके आए दुनिया में वो, जिन्होंने अपने स्टेट्स में दे वर वर्किंग एज फेडरल स्टेट्स विद इन यूएस, बट उन्होंने उनको थोड़ा सा यूनिफाई करने का प्रयास किया इब्राहिम लिंकन ने। ठीक है सनिका, आपने ये राउंड भी जीता है, एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और जल्दी से सही और डिटेल्ड जवाब दीजिएगा, एंड प्लीज डो नॉट ऐड डेट ऑफ बर्थ, बायोडाटा एक्सेट्रा, डेजिग्नेशन, वो सब नहीं चाहिए। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1935, who invents the radar, which is in short for radio detection and ranging? 1935 में 1935 में किस साइंटिस्ट ने रडार का इन्वेंशन किया? नाम बताना है, सिर्फ नाम बताना है। 1935 यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, रडार का इन्वेंटर का नाम बताना है। (1935) who invents the radar? Radar also stands for radio detection and ranging. Radars are used everywhere for peacetime as well as wartime. This is a very big invention, and radar has shaped the human civilization to a totally different level altogether. Using radar, we can now also explore different planets. That is the value of this invention. Alright, first answer again, Sanika, you're very fast. सनिका ने आंसर दिया है रॉबर्ट वॉटसन वॉट। सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है, फॉलोड बाय मुस्कान यादव। रॉबर्ट वॉटसन वॉट, बाकी हम नहीं लेंगे बिकॉज वो हम नहीं लेंगे। मुस्कान यादव ने अपना आंसर भी डिलीट भी कर दिया है। ओके, फेरी टेल सेज रॉबर्ट वॉटसन, Sejal says Robert Watson Watt. Leaf says Robert Watson Watt. Shweta Maurya says Robert Watson Watt. Vaishnavi Pandey also says Robert Watson Watt. Kritigya Kumari says Henrik Hertz. आप सब लोग पर्सनली रॉबर्ट वॉटसन को जानते हैं क्या? सबने एक ही आंसर दिया है। ऑल राइट, हो सकता है जो सबसे ज़्यादा आंसर आए हैं वो सही निकले, और सब ने एक ही आंसर दिया है, तो इट कैन बी वेरी वेरी क्लोज, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए किसी का, ध्यान से। ऑल राइट, सनिका का नाम हम डिस्प्ले करेंगे। सनिका, अगर आप में कुछ इनकम्प्लीट हुआ तो नेक्स्ट कंप्लीट वाले को क्रेडिट मिलेगा। सनिका, आपने सबसे पहले आंसर दिया था, वी विल चेक। रॉबर्ट एलेक्जेंडर वॉटसन वॉट। Robert Alexander Watson Watt is this guy's complete name who invents radar. किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, एलेक्जेंडर वर्ड किसी ने भी यूज नहीं किया है, सबने रॉबर्ट वॉटसन वॉट यूज किया है। तो सनिका, यू आर ए क्लियर विनर इन दिस राउंड बिकॉज सबसे पहले आपने ही जवाब दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है आपके जवाब के अंदर। बिल्कुल, आप इस राउंड को आप जीतती हैं सनिका। ग्रेट जॉब सनिका। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 2005, which Egyptian president orders the change in constitution to allow multi-candidate presidential election, asking Egyptian parliament to amend Article 76? 2005 में किस इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर पास किया कि हमारे कंट्री में, इजिप्ट के अंदर मल्टी party system, basically multi presidents, multiple people can compete with each other for presidential role in an election,
एंड इस चीज़ को लागू करने के लिए उन्होंने इजिप्शियन पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया कि आर्टिकल 76 को अमेंड किया जाए so that multiple people from different parts of the country can fight election to become the president. तो इन प्रेसिडेंट का नाम बताना है। बहुत बड़ी बात है एक इस्लामिक कंट्री में एक प्रेसिडेंट एक जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे तो नॉर्मली या तो डिक्टेटर होता है या राजा होता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट ने एक डेमोक्रेटिक मूव को आगे बढ़ाया जिससे मल्टीपल पीपल कैन नाउ पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड कैन ड्रीम टू बिकम प्रेसिडेंट इन ए कंट्री लाइक इजिप्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन प्रेसिडेंट का नाम बताना है। मेक श्योर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंड जितना आप कंप्लीट नाम बताएंगे आपका चांस जीतने का बढ़ जाता है। सिर्फ नाम बताना है, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं बताना है। ऑल राइट, सनिका, अगेन सनिका, आप तो मंडे है सनिका आज, ओके, यू आर वेरी एक्टिव मंडे मॉर्निंग। सनिका सेज प्रेसिडेंट मुबारक, सेजल सेज हुस्नी मुबारक। Sanika again modifies and she says Muhammad Husni Al Sayyid Mubarak. सनिका ये सही तो है ना? आपने कहीं अपने आप तो ऐड नहीं किया ना, इतने सारे नाम लिख दिया आपने। ऑल राइट, लीफ सेज प्रेसिडेंट मुबारक, फेरी टेल सेज प्रेसिडेंट मुबारक। वैष्णवी पांडे हुस्ने मुबारक, प्रेसिडेंट हुस्ने मुबारक। फेरी टेल मोहम्मद हुस्ने अल सईद मुबारक। चांदनी मोरक्को, इटली इजिप्ट में मोरक्को कहां से आया चांदनी? फिर भी चांदनी आपका आंसर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आंसर आया था सनिका। सनिका ने बाद में मॉडिफाई भी किया है, लेकिन सबसे पहले जो आंसर आया था वो हम डिस्प्ले करेंगे और देखेंगे कि ये आंसर कंप्लीट है। अगर नहीं कंप्लीट है सनिका, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंप्लीट एंड करेक्ट आंसर विद नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऑल राइट सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है, अब हम चेक करेंगे। मोहम्मद हुस्ने अल सईद मुबारक, मोहम्मद हुस्नी अल सईद मुबारक, दैट्स द कंप्लीट नेम। और complete name without any spelling mistake also goes to सनिका। सनिका very intelligently आपने अपना आंसर मॉडिफाई किया और आपने कंप्लीट आंसर दिया। आपसे पहले सेजल का भी है, लेकिन उन्होंने हुस्नी मुबारक लिखा है, तो उनका जो आपका आंसर, जो कंप्लीट आंसर है वो आपका पहले आया है। आपने कहा है मोहम्मद हुस्ने अल सईद मुबारक, जो बिल्कुल कंप्लीट है। और Husni Mubarak, in short, as he is known, very famous for introducing, for strengthening democracy in a country, Islamic country like Egypt. But I do not know, friends, if you have visited Egypt, it is unlike any other Islamic country. It is so different. It's quite mixed. People live there. There are all kinds of people living in Egypt, and therefore Husni Mubarak could bring this kind of change because people accepted it, and people are quite democratic in their nature, even though it's a Islamic country. So great job, Sanika, for answering these questions. And everybody, we will take a short break now and come back to you with the announcement of the winner. Meanwhile, the lucky draw contest is still on. 9 people have participated. अगर आप लकी ड्रॉ जीतते हैं तो आपको और भी हायर अवार्ड मिलता है, which is Angels Reading, which is worth 1000 rupees. So if you have not participated in the lucky draw, this is the time to participate. So far 9 guests have participated. अगर आप सोचते हैं आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो टाइप exclamation followed by join and enter the lucky draw. All right friends, I'll be joining back after a short break.
So दोस्तों हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं. आई एम लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स. Before I go to the winner's name, let me take the name of those people who participated actively today, and their names are Sanika, Sejal, Kritigya, Leaf, Chandni, Seema, Fairy Tale, Muskan Yadav, Shweta Maurya, and Vaishnavi Pandey. Round of applause for all of you for actively participating. See, as I always say, participation can bring you closer to free oracle reading. अगर आप participate नहीं करेंगे तो there is no question of winning or losing. So if you win, you will get oracle reading worth 400 rupees. So therefore, all of you, great job for participating, because even if you lose today, you will gain a lot of knowledge, and you can win tomorrow. You can be quicker, faster, and correct tomorrow. So very good guys for participating. All right, now let's go to the result. We had 4 rounds, and all the rounds today are won by Sanika. Sanika ने सबको पीछे छोड़ दिया है. सारे राउंड्स में सनिका ने सबसे पहले सही जवाब दिया है और कंप्लीट भी दिया है. तो सनिका इज ए क्लियर विनर टुडे. सनिका, लेट मी डिस्प्ले योर नेम. सनिका, आपका नाम स्क्रीन पे है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विनिंग टुडेज. So Sanika, great job. You are the fastest and quickest of all of us. When we return, we will do your free oracle reading. All the best.